जानबूझकर किसानों को उकसाया। कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ, तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश। यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है, युवा कांग्रेस मजबूती से ट्रैक्टर रैली के साथ खड़ी है। और ट्रैक्टर कैसे? बस को धड़क देंगे, बैरिकेड को धड़क देंगे, पुलिस जीप को सामने से टक्कर मारेंगे। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल, और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा, क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। यह पश्चात बुद्धि है। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल। यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। लगातार बीजेपी और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा। लोगों ने नकार दिया, लेकिन उसी कांग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उकसाने का काम कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है। और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो
10 राउंड चर्चा की है, साल 1.5 साल कानून रोकने की, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं, और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है। और सभी कहां, बाकी सभी प्रदेशों में किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की इस उकसाने वाली राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। आज मेरे तरफ से इतना ही है।